सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज फिर पहुंचे हैं हिसार जिले के कोतकला गांव में आर्य विक्रम जी के पास। पहले भी एक वीडियो हमने बनाई थी और हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आई है और लगातार हमारे दर्शकों के कमेंट भी आते रहते हैं। तो आज एक महिलाओं की नई समस्या को लेकर, मतलब समस्या तो बहुत पुरानी है लेकिन एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो पिछली वीडियो बनाई थी वो भी बड़ी अच्छी थी, बड़ी पसंद आई है दर्शकों को। तो एक महिलाओं में समस्या होती है, नॉर्मली सभी में होती है, पीरियड को लेकर, मासिक धर्म बोलते हैं जिसको। तो मासिक धर्म को लेकर कभी पीरियड कम आना, कभी ज़्यादा आना, या फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और पीरियड कम ज़्यादा होने से फिर चेहरा ख़राब हो जाना, बहुत सारी समस्याएं महिलाओं में आती रहती है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं आर्य विक्रम जी से। राम राम सर। नमस्ते जी। तो विक्रम जी आज फिर पहुंचे आपके पास। हाँ जी, आप लोगों का बड़ा स्वागत है मेरे केंद्र पर। और आप लोगों ने एक अच्छी पहल की थी, जो पिछली वीडियो बनाई थी। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल आए थे, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, उन सबका भी बड़ा धन्यवाद। और जिसका मैं तुरंत जवाब न दे पाया उसका मैसेज भी मेरे को मिला, रिप्लाई किया। और बाई चांस जिसका अगर मैं रिप्लाई ना दे पाया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी ये था कि जिसका भी मैसेज आया है मेरे पास 2 दिन में 4 दिन में मैंने रिप्लाई किया है। फ़ोन कॉल बहुत आई है। तो विक्रम जी आज मतलब एक समस्या है जो महिलाओं में आमतौर पर रहती है, मासिक धर्म जिसको पीरियड बोलते हैं, तो उसको लेकर बात करेंगे। ठीक है, ये विषय भी मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक भवन का निर्माण हम देखें तो उसमें अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो वो भवन कहाँ टिकेगा। अगर देखें आयुर्वेद के अनुसार गर्भावस्था जब आती है ना, उससे पहले, गर्भधारण से पहले उसकी तैयारियां की जाती हैं काफ़ी सारी। ये विषय उसी से संबंधित है मेरे ख्याल से, है ना। जब तक इसको हम गहराई से नहीं जानेंगे, समझेंगे, और आज की बहनें और जो हमारी माताएं हैं वो इसको एक एजिटेंसी आज भी बनी हुई है, एक मतलब दबाव मानते हैं किसी भी प्रकार का है, बात नहीं करते उस चीज़ पर। डॉक्टर के पास जाती हैं, वही बस महिलाओं वाली प्रॉब्लम, हिचकिचाहट है, बस इसको सिर्फ इतने से समझ जाते हैं भाई महिलाओं वाली प्रॉब्लम। वो क्या उसके ऊपर कोई बात कर ही नहीं रहा, मतलब फिर भी खुल के नहीं बताया जाता कि किस प्रकार से प्रॉब्लम क्या है, पूरी मतलब जानकारी नहीं दे पाती। हाँ, वो जानकारी खुद भी नहीं बता पाती और जो डॉक्टर है या फिर वैद्य लोग हैं वो भी उनसे पूरी खुल के बात नहीं कर पाते। एक शर्म का कारण है, पता नहीं क्यों आज तक ये चीज़ खुल नहीं पाई। और आशा है आप लोगों के माध्यम से अगर इसके विषय में हम कुछ अच्छा जान पाएँ, कुछ अच्छा निकाल पाए, क्योंकि एक चर्चा के माध्यम से है। मैं पहले भी कहा था भाई मैं कोई इतना बड़ा कोई आचार्य वैद्य नहीं हूँ, बस एक जितना भी मैंने सीखा है पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे मनोबल के साथ इसको आपके साथ साझा करूँगा। आप जो भी जानना चाहते हैं मेरे से बात कर सकते हैं। विक्रम जी देखो, ये तो आपको पता है कि ज़्यादातर देहातों में बात करें तो देहातों में जो हमारी महिलाएं होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती इस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड महिलाएं है वो इस चीज़ को लेकर अपनी प्रॉब्लम सामने रख देती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। हाँ, ये बात आपने ज़रूर ठीक कही। और ज़्यादातर ये समस्या गाँव के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उन लोगों शहर में जो लोग हैं, 2 पक्ष हो गए, एक शहरीकरण एक ग्रामीण क्षेत्र। शहरों में तो लोग हैं, जानकार हैं इसके बारे में, डॉक्टर लोग इतने हैं, खुले हुए लोग हैं, वहाँ पर माहौल अलग है। लेकिन गांव में आज भी ये चीज़ें रुकी हुई हैं, एक शिक्षा के कारण कहें या फिर एक शर्म है किसी प्रकार की, उसके कारण। और अगर वर्कलोड देखें तो गांव में ज़्यादा वर्कलोड है, उसके कारण ये समस्या भी आती है। और खाने पीने का तो देखो इसमें फैक्टर है ही, आज हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए। अब हमारे पास जैविक अनाज कहाँ है, जैविक देसी बीज कहाँ है, जो हम अभी एक विषय बताऊंगा मैं इसमें आगे, चावल खाने के बारे में, भाई कैसा हम खाना खाएं जिससे हमारी ये सब चीज़ें मजबूत हों। इसके विषय में हम बात शुरू करें ना, इस विषय को लेकर के, तो मैं इसको ऐसे बताना चाहूँगा। पहले शुरुआत करते हैं हम, ये बनता कैसे, ये चीज़ है क्या, बेसिकली ये है क्या, जिसको हम मासिक धर्म बोलते हैं, मंथली साइकिल बोलते हैं, कई इसके नाम है, अलग अलग नाम है। इसको हम मासिक धर्म से ही समझेंगे। ये मासिक धर्म का मतलब है, धर्म माने एक चक्कर है, मासिक चक्कर है ये पूरा, जो एक इसकी गणना आयुर्वेद में चंद्रमा के साथ की जाती है। जिस प्रकार चंद्रमा अपने एक समय को पूरा करके आता है, उसी प्रकार गर्भाशय की भी एक निश्चित तय घड़ी है, उसी समय पर वो उसकी क्रिया शुरू होती है, जिसमें सफाई का काम होता है गर्भाशय की। ये बेसिकली देखिए, जो हमारे शारीरिक अंग है ना, अंग उपांग हैं,
महिलाओं में ये एक अंग ज़्यादा है, अतिरिक्त है, जिसको गर्भाशय बोलते हैं। वो अन्य किसी में पुरुष वर्ग में नहीं होता, वो सिर्फ महिला वर्ग में होता है। वो किसी भी श्रेणी का आप माने पशु श्रेणी में पक्षी हैं या किसी भी जगत में, वो एक गर्भाशय होता है जहाँ से गर्भ के निर्माण और आगे फिर जीव बनता है। ठीक है, ये वहाँ से शुरू होता है। उसका जो गर्भ क्षेत्र है उसकी अगर बात करें साफ सफाई की, वो बहुत सेंसिटिव है। ये माने जैसे एक बीज है ना, बीज को रखने का हमारे यहाँ एक नियम था क्या, ताकि आगे चल करके वो अच्छा उत्पादन दे सके। ठीक है, अगर वो गर्भ क्षेत्र अगर मजबूत नहीं है ना, तो आगे बीज मजबूत कहाँ से होगा, बीज दूषित होगा और फसल अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हम आजकल देखते, पहले बुखारी होती थी। बुखारी में क्या था, अनाज को स्टोर किया जाता था ताकि उसमें कोई किसी भी प्रकार का फंगल या बैक्टीरियल कोई प्रभाव ना हो, और आगे जब उसी अनाज को दोबारा बोया जाता था ना, वो बहुत अच्छी पैदावार देता था। हमारे पास अपने बीज थे। उसी प्रकार हम शरीर में देखें, क्योंकि शरीर और प्रकृति दोनों एक हैं, जो बाहर है वो अंदर भी है। अगर इसको इस प्रकार से समझें, जो हमारा गर्भ क्षेत्र है उसकी साफ सफाई का क्रिया जो चलती है ना, उसको मासिक धर्म बोलते हैं। और उसमें सफाई के साथ जो लगता है, वो लगता है खून आता है, जो पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है ना, खून से उसकी सफाई होती है। उसमें बहुत सारी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो साफ हो जाती हैं और दोबारा से फिर वो क्रिया शुरू हो जाती है। और जो शरीर में से खून बाहर निकलता है वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म होती है खून की, जो शरीर से बाहर जाता है। अब उसकी पूर्ति होना शरीर में महीने भर में ही, अब आप ये देखिए कितनी बड़ी क्रिया है। अगर आज हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, 1 यूनिट या 2 यूनिट, तो हमें विशेष तौर पर खुराक दी जाती है, अगर भाई ये व्यक्ति पूर्ति हो जाए इसकी, अब ये ब्लड डोनेट करके आया। लेकिन ये क्रिया महिला में तो मंथली चलती है, प्रत्येक महीने आती है। अब उनके लिए क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं घर में? अब होना ये चाहिए। पहले जो होता था उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं थी, क्योंकि वो उस समय पर उस क्षेत्र में 3-4 दिन के जो अंतराल है उस पीरियड का, उस समय पर वो आग के नज़दीक नहीं जाती थी ताकि शरीर का तापमान ज़्यादा ना बढ़े। खाना बनाने के लिए उनको ये रख किया जाता, भाई आप दूसरा जो नरम काम है जिसमें ज़्यादा बल नहीं लगता वो आप काम कीजिए। कुछ मान्यताएं ऐसी भी बनी पीछे काल में कि भाई वो दूषित मान लिया जाता था। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे अज्ञानता का कारण है, ठीक हम चीज़ों को नहीं जान पाए। लेकिन उसका मूल कारण ये था क्योंकि उस समय पर उसकी क्रिया जो चली हुई है, खून शरीर से बाहर निकलने लग रहा है। अगर हम उस समय पर कोई जोर का काम करेंगे तो कितनी पीड़ा होगी उस महिला को, और कितनी सारी कमियां शरीर में हो सकती हैं। कभी हमें अंदाजा हो इस बात का, तभी हम गंभीरता से समझ पाएंगे इसको। बिल्कुल। तो मतलब जैसे विक्रम जी आपने बताया कि मतलब आपने एक पुरानी बात बताई है, मतलब आज भी मानते हैं कि जो पीरियड्स के दौरान मंदिरों में जाना या फिर पूजा पाठ करना, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखा जाता है महिलाओं को। और पहले समय में तो मेरे ख्याल से रसोई घर से भी दूर रखा जाता था, लेकिन उसका साइकोलॉजिक रीजन ये था कि वो इसलिए दूर रखा जाता था कि वो भारी वजन ना उठाए, और उस दौरान क्योंकि उस समय पे जो शरीर होता है वो सेंसिटिव होता है। बिल्कुल उसका कारण आप समझिए। देखिए आज जो ये है ना क्रिया गैस वाली, जो खड़े होकर के खाना बनाते हैं, पहले बैठ के बनाते थे। उसके पहले थे बैठ के बनाना, अब बैठ के चूल्हे के सामने बैठी है महिला। अब ज़्यादा नज़दीक कौन सा अंग है? पेट ज़्यादा नज़दीक है ना आग के। आग के नज़दीक है तो गर्म भी होगा उतना ही, ठीक है। उसी प्रकार से अब ये उसी प्रकार से था कि भाई, और बैठ के जब काम करेंगे ना तो ज़्यादा लोड पेट पर आता है। कुछ भी आप करोगे तो जैसे चटनी बनाना है या सिलबट्टे पर जो भी पीसना है, कपड़े धोना है, या कुछ उठाओगे तो पेट का जोर लगेगा, एब्डोमिनल जोर आएगा। सिर्फ इसी कारण से उसको ज़्यादा परेशानी ना हो, उसकी क्रिया में अवरुद्ध पैदा ना हो। भाई अगर शरीर ज़्यादा जोर लगा रहा है, वो क्रिया चल रही है, अगर वो रुक गई तो सबसे बड़ी परेशानी है। इसीलिए इसको दूर रखा जाता था, भाई आप रेस्ट करो। लेकिन लोगों ने इसे धार्मिक उससे जोड़ लिया। बस वो मैं फिर वही बात है, अज्ञानता है, समझ इतनी है नहीं। पढ़े लिखे लोग भी ऐसी कई बार अतार्किक बात कर देते हैं, उसके बारे में तो क्या कह सकते। लेकिन ये विचार करोगे तो आप इसको समझोगे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे पवित्र क्रिया है ये। अगर ये ना होती
तो जीव जगत का निर्माण न होता। निर्माण नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन विक्रम जी पता है क्या होता है, कई बार मतलब पीरियड कम आने हैं या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने बताया जैसे ब्लड निकलता है तो हाँ। ब्लड में मतलब गांठें बनती है। हाँ। तो उस दौरान भी मतलब ये प्रॉब्लम ही होती है मेरे ख्याल से, जो वो गांठें बनती है। इसको ऐसे समझें, अगर हम इसको पूरा एक साइकिल देखेंगे ना, इसका मतलब ये बनता कैसे है, खून कैसे बनता है शरीर में, ये सप्त धातु का विज्ञान है। एक 7 धातुओं का निर्माण होता है हमारे भोजन से। जैसे आज हमने भोजन खाया, इनमें एक समय भी लगता है, 5-5 दिन का एक समय लगता है, 35-40 दिन में जाकर के पूरी धातु तैयार होती है। जैसे आज खाना खाया, उसका खाना खाने के जो पचा उसका रस बनेगा, फिर रस का पाचन होकर रक्त बनेगा। ऐसे ही आगे मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, उसके बाद शुक्र ओज में बदल जाता है। शुक्र लास्ट धातु, 7वीं धातु। अब पुरुषों में तो शुक्र बन गया, महिलाओं में बनता है आर्तव, जिसको ये आर्तव ही बोलते हैं उसको, मतलब लास्ट जो धातु होती है। अब उसके बाद शरीर में खून जब पहुंच गया पूरे शरीर में, उसकी जो सफाई होने का काम है। अब पहले इसमें तो देखें, जो कई अनेकों समस्याएं आती हैं। एक तो सबसे पहली बात है, क्या हमारा पोषण वैसा है जैसा होना चाहिए? बहुत सारी समस्याएं पोषण के कारण हैं। मैं मानता हूं कि 90% समस्याएं पोषण के कारण हैं, 10% अन्य मान लीजिए आप, कुछ भी और कारण हो सकते हैं, कोई बीमारी के चलते रुकावट आई या किसी और अन्य समस्या के कारण रुकावट आई। जब पोषण हमारा अच्छे से होगा ना, तब उसमें से रक्त बनेगा अच्छे से। आगे ये समस्या कभी बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो पूरा खाने पीने का ध्यान रखते हैं, इनको ये समस्या नहीं आती। ज़्यादातर समस्या उन्हीं को आती हैं जिसका पोषण थोड़ा वीक है, मतलब खाने पीने से संबंधित है सब कुछ। हाँ। तो मतलब पहली बात तो ये है कि खाने पीने पे ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, खाने पीने पे ध्यान रखा जाए, अपनी दिनचर्या पे ध्यान रखा जाए, अपने विचारों पर ध्यान रखा जाए, और यहाँ तक कि पहनने पर भी ध्यान रखा जाए। आजकल आपने देखा होगा, फैशन के तौर पर हम काले वस्त्र डाल लेते हैं इस मौसम में भी। ये आज ग्रीष्म ऋतु का मौसम है, गर्मी का मौसम, और काला कपड़ा गर्मी को सोखता है और सफ़ेद कपड़ा छोड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर तो बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है आयुर्वेद में, बहुत छोटी छोटी बातों का, सूक्ष्मता की प्रकाष्ठा है। आयुर्वेद ने बहुत कुछ बताया है। तो विक्रम जी देखिए, पीरियड आते हैं, नॉर्मली पीरियड कितने टाइम से कितने टाइम तक होने चाहिए? ये आप ये मानिए, आज अगर पीरियड रुके हैं, यानी कि पहला दिन आज है, वो आएंगे आगे 24 दिन के बाद। 24 दिन की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया है, 24 दिन की है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो चलो मान लेते हैं कि नॉर्मल होगा, लेकिन एक 24 दिन का साइकिल है। उसके बाद ये क्रिया चलती है लगभग 3 से 4 दिन तक। 4 दिन। हाँ, अगर इसमें कमी है तो भी ठीक नहीं, अगर ज़्यादा है तो भी ठीक नहीं। ठीक है, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। और इसमें जो खास बातें हैं, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, अब एक आयु के बाद ये क्रिया शुरू हो जाती है, लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में। अब बहुत सारे ऐसे भी समस्याएं हैं, किसी को ये क्रिया 14-15 साल तक नहीं शुरू हो रही। हाँ, किसी को ये क्रिया 7-8 साल से शुरू हो गई, बहुत पहले भी प्री मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी के बाद भी ये चीज़ें नहीं चल रही। तो उसका कारण क्या है? इसमें बहुत सारे, अगर मैं आपको बताऊं ना कारण, फैक्टर, अगर हम डीप में चलें तो थोड़ा एक छोटा है एक विषय मैं आपको बताऊंगा। आप कोई भी पैकेट बंद चीज़ है ना, आप उठा लीजिए, उसको पीछे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, विशेष सामग्री इसमें क्या क्या डाला है, ठीक है, वो लिखना आवश्यक होता है कंपनी के माध्यम से। जब उसको पढ़ेंगे ना, उसमें आजकल मैं देख रहा हूँ कॉटन सीड ऑयल का काफ़ी बड़े अक्षरों में नाम लिखे, कॉटन सीड ऑयल। दूसरा पहले पाम ऑयल था, रिफाइंड ऑयल था, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। ये चीज़ें क्या हैं, ये आती कहाँ से? उसको अगर हम जानेंगे ना, तब हम समझ पाएंगे भाई हाँ हमारे लिए खाने की चीज़ है या नहीं। और उसको वो अब ये क्यों बताया मैंने, ये इससे संबंधित क्यों है, मैं आपको बताऊंगा। बिना तर्क की कोई बात करने का लॉजिक बनता भी नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं। कॉटन सीड ऑयल मतलब के बिनोले का तेल। अब बिनोला आता है कपास से। आज जितने भी बाजार में कपास है या खेत में कपास है, वो सब हाइब्रिड है, जेनेटिकली मॉडिफाई है। अब देखो उसमें कितने खुद हम भी कपास का क्षेत्र हमारा, खेत में खुद हम कपास उगाते हैं, नरमा उगाते हैं।
कितने स्प्रे करते हैं, लगभग 10 स्प्रे, बिल्कुल एक साइकिल में 10 स्प्रे खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह। और कितने वो स्प्रे कोई हमारे घर पर तो बने नहीं, वो सबके सब पेस्टिसाइड हैं, ठीक है, हार्मफुल केमिकल है वो सब। वो जब उसके माध्यम से जो तैयार होकर के आया हमारे पास, उसके बाद उसमें से जो प्रोसेस तेल निकालने का, उसके बाद वो रिफाइंड किया। रिफाइंड का मतलब है वो केमिकल डाल करके उसको छाना, साफ़ किया, क्योंकि तेल सीधा आप निकाल करके यूज़ नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी अशुद्धि रहती हैं। जो कॉटन सीड ऑयल है उसको साफ़ करने के लिए फिर केमिकल लगे। तो इतनी चीज़ें जब आई, और दूसरी बात जब वो प्रिजर्व करना भी तो है, जिस चीज़ पदार्थ में मिलाया, मान लें दाल भुजिया बनाई या कुछ और बनाया, जो प्रोडक्ट बनाए, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, और जो भी बनाया है, उसके साथ साथ उनको प्रिजर्व करना है, कितने और केमिकल भी लगे हैं, टेस्ट भी बनाना है उसका, उसके साथ भी वो टेस्ट एनहांसर डाले हैं। अब ये सारी चीज़ें जब पचेंगी, पाचन तो होएगा है, शरीर में जो चीज़ जाएगी उसका पाचन होगा, कोई भी चीज़ बाईपास नहीं हो सकती। अगर पेट में कुछ गया है तो लीवर उसके लिए एंजाइम बनाएगा, पित्ताशय उसके लिए, अगर लीवर से के एंजाइम से अगर वो नहीं पचा तो पित्ताशय उसके लिए और ज़्यादा एंजाइम छोड़ेगा ताकि वो चीज़ें पचें। अब इतने केमिकल हमारा शरीर पचाएगा तो उसमें से आप ये देखो पोषण कितना मिलेगा हमारे को। पोषण तो बाकी रहता ही नहीं जब इतने केमिकल आ गए तो। अब उसमें से फिर क्या रस बनेगा, क्या धातु बनेगी उसमें से, क्या रक्त उसका शुद्ध होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था ये चीज़ें हमारे भोजन से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले मतलब खाने पे ध्यान रखा जाए, सबसे पहले खाने पे ध्यान रखा जाए। अब इसमें एक बात और है, अब खाने से संबंधित पैकेट बंद तो हमने छोड़ दिया, चलो ठीक है भाई, वो तो सीधा दिख रहा है। अब खाने में आ गया, मोटे तौर पर हम दो चीज़ें खाते हैं, एक तो गेहूँ, दूसरा चावल। ठीक है, गेहूँ हमारे खेत से आया, सीधा हमारे पास है, उसको छान करके साफ़ करके हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बस उसमें ध्यान ये रखना चाहिए, चाकी में जो आटा चक्की उसमें इतना ना पीसे कि वो आटा इतना गर्म हो जाए कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बारीक ना पीसे, हाँ ज़्यादा बारीक ना पीसे, मोटा आटा ज़्यादा, कभी कभार दलिया ले लिया, नहीं तो बहुत मैदा ना बनाए उसका, बात ये। दूसरा महत्वपूर्ण बात है चावल को लेकर के। चावल बहुत उत्तम चीज़ है खाने के लिए, लेकिन आजकल चावल का एक ऐसा बना दिया कि भाई चावल से पथरी होती है, चावल से बाई होती है, बादी होती है, ये समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब चावल का स्वरूप बदल दिया हमारे यहाँ पर, हालांकि खेती जैविक उसकी भी नहीं है, केमिकल उसमें भी डलता है, लेकिन फिर भी गेहूँ की तो हम बात समझ में आती है, गेहूँ तो साबुत हम खा लेते हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबल फॉर्म में, लेकिन चावल हमें निकलवाना पड़ता है मशीन से, बिल्कुल, तब वो खाने की योग्य होता है, छिलका उतरवाना पड़ता है। हाँ जी, मैं चावल के बारे में जो बता रहा था, मैं ये लेके आया हूँ अंदर से, जो खुद अपने यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब ये चावल को आप देखो एक बार, ये सफ़ेद कौन है? रुक थोड़ा तो ना बोलना, आप बोलोगे। हाँ, ये असल चावल जो खाने का होता है ना, ये वाला होता है। अब सफ़ेद का जो बूंद है ना, वो हमें विज्ञापन से मिला है, उस टीवी के माध्यम से मिला है, क्योंकि उसमें दिखाते हैं हाँ वाइट कलर के दिखते हैं, खिले खिले दाने। लेकिन ये देखो कि उन खिले खिले दाने में कि पोषण है कि नहीं है, तो इनमें पोषण है। हाँ, अब इनमें ये देखो, चावल के ऊपर एक होता है गोना, ठीक है, वो उतरने के बाद अगर उसको उतारोगे ना, आप हाथ से उतारोगे और एक मुट्ठी चावल का उतार के देखना, इकट्ठे करना, वो यही चौड़ होगा, यही चावल होगा, हाँ, ऊपर का छिलका उतारा है। तो देखिए मतलब ये जो चावल इस प्रकार से निकलते हैं, इसकी मतलब आपको पूरी जानकारी हम देंगे अलग से एक वीडियो में। तो विक्रम जी, अभी फिलहाल हम पीरियड पे बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम पूरी लेंगे आपसे, ठीक है। तो अब ये बताइए, किसी को एक हफ्ते तक चलते हैं, किसी को 2 दिन चलते हैं, इसमें क्या फ़र्क है? ये मासिक धर्म की अनियमितता है, अनियमितता मतलब इरेगुलर है भाई, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। अब ये भोजन के माध्यम से था, इसको बाद में लेंगे कि भाई भोजन कैसा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, उसके लिए। अनियमितता का कारण कई बार तो ये हो जाता है कि भाई शरीर में पोषकता की कमी, वही बात फिर आ गई, ठीक है। और रुकने का कारण ये है कि शरीर को पर्याप्त मतलब खून नहीं है शरीर में, उसको फ्लश कर सके, खून की कमी के कारण भी हो सकता है, या फिर स्ट्रेस इतना ज़्यादा है उसके कारण भी हो सकता है, स्ट्रेस के कारण भी होता है, स्ट्रेस के कारण भी होता है ये चीज़ें, अच्छा, स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। और ज़्यादा निकलना मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होना, उसका कारण मानो। विक्रम जी, क्या कारण होता है कि मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या कभी किसी को कम होती है? कम और ज़्यादा का ये मानो
कम होने का मतलब है कि शरीर में पोषणता की कमी है। अब शरीर से खून जो बाहर जाना है वो शरीर में से ही तो जाना है। अगर पहले ही से ही शरीर में कमी हो गई खून की, तो अगर वो पूरा निकाल दिया तो दूसरे अंगों में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शरीर हमारा बहुत समझदार है, बड़ा वो इतना ही खून बाहर निकालेगा जितना कि अन्य शरीर में कमी ना हो। ये तो हो गया कम का। और अधिकता की बात करिए, इसमें हो सकता है बहुत सारी उस साइकिल में मानसिकता बनी हुई है गर्म चीज़ें खाने से ज़्यादा ठीक होगा। गर्म चीज़ें खाने से कई बार दुष्प्रभाव भी हो जाते हैं। उसके कारण हो सकता है कि आपको अनियमित रूप से खून बहना शुरू हो जाए। बिल्कुल। हाँ, हो सकता है आपके गर्भाशय का कमजोरी हो, उसके कारण मतलब रक्त की ज़्यादा मतलब गर्भाशय का कमजोर होना भी। हाँ, गर्भाशय का कमजोर होना भी इसमें एक बड़ा कारण है। उसकी शक्ति के लिए भी काफ़ी सारी औषधियाँ हैं या भोजन भी हैं, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए इस बारे में, ताकि वो चीज़ें नियमित रहें। एक सीमित मात्रा में ही खून का जो बहाव है वो रहे और सफाई हो। एक विक्रम जी, पता है ब्लीडिंग के दौरान बहुत सारी महिलाओं को भी, लड़कियों को भी पेन होता है पेट में। हाँ। जैसे जो हमारा पेडू बोला जाता है। हाँ। तो उसमें पेन होता है, तो वो क्या कारण रहता है? पेन का कारण वही है, अब शरीर में से कोई चीज़ बाहर जा रही है, अगर वो पूरी है मतलब सुगमता से निकलने का तो यही है का आराम से निकल जाए। अब इसको आप दूसरे तरीके से अगर मैं समझाऊं, अगर किसी को कब्ज है, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिसको कब्ज नहीं है, अब दोनों व्यक्ति जब सोच जाएंगे ना, एक जिसको कब्ज नहीं है वो बड़ी सुगमता से जाके आ जाएगा। अब जिसको कब्ज है वो उसको जोर लगाएगा और उसको दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी। ये ठीक उसी प्रकार है, जिसका अगर गर्भाशय की कोई समस्या है या खून की कमी है या किसी भी प्रकार का मतलब खून की कमी है, उसको बोलते हैं एनीमिया। खून की कमी है तो शरीर में खून खींचना होगा और वो निकालना होगा। मतलब इसका मतलब खून खिंचाव से निकालना पड़ रहा है, एक अपने तरीके से नहीं निकल रहा है, इसलिए दर्द होता है। मोटे तौर पर इतना समझ सकते हैं। और दर्द होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब उसमें वही फिर आ गया भाई, हो सकता है कि अंगों की कमज़ोरी हो सकता है कि वो अंग इतने विकसित ना हुए हों या फिर कोई दवाई ले रखी हो, इस प्रकार से हो सकता है। जैसे विक्रम जी देखो, एक देसी भाषा में अगर बात करें, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, मान लो हलवा ही बनाते हैं हम, तो एक चिकनाई होती है, बड़ी आराम से हलवा निकल के आ जाता है। और अगर मान लो उसमें चिकनाई की कमी है तो वो चिपक भी जाता है, चिपक जाता है और उसको निकालने के लिए फिर उसको खुरचना पड़ता है। ठीक वही बात है। इसको फिर अगर हम पोषण से देखें ना, पहले चिकनाई खाने का बड़ा एक विधान था। आवाज़ तो नहीं आ उसमें? चिकनाई पहले हमारी पूर्ति होती थी घी दूध से। पहले भी वीडियो में मैंने बताया था। अब आप एक और इसमें मैं जोड़ूंगा, आप खुद देखोगे, जब मासिक धर्म में पेन ज़्यादा होता है ना, दर्द ज़्यादा, तो क्या करते हैं, घी पिलाया जाता है। जैसे दूध में डाल के, गर्म दूध में डाल के या चाय में डाल के पिला देते हैं, उससे आराम भी मिलता है। आराम मिलता है। लेकिन उसका सही तरीका क्या है, गर्म पानी के साथ देना चाहिए, ना चाय के साथ ना दूध के साथ। गर्म पानी में घी डाल के, उस समय पर उबलते हुए गर्म पानी में घी डाल करके अच्छे से उसको मिला करके चाय की तरह वो पिया जाता है, सिप करके। हाँ, वो सबसे अच्छा तरीका है। अब उससे दर्द में राहत मिलती है। अब क्या हुआ, चिकनाई पूरी होगी शरीर में, मतलब एक देखो गर्म तो वो भी है, गर्म दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन शरीर के अनुकूल क्या है, शरीर के अनुकूल वही है। और उसमें अगर गाय का, बहुत सारे अब गाय है नहीं तो भैंस का घी डालते हैं, उसी से इतना आराम आ जाता है। अब ये समझोगे अगर गाय का घी डाला जाए तो उसमें इस्तेमाल किया जाए तो ये समस्याएं बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। तो वो और भी लाभदायक है, बिल्कुल और भी लाभदायक है, विधान तो उसी का है। तो मतलब इन्हीं चीज़ों से, जैसे घरेलू घर में, मतलब आप वैसे तो आप दवाई भी देते हो बहुत सारी, लेकिन कुछ महिलाएं घर पे कुछ इलाज कर सकती है जिससे मतलब घर पे ही राहत मिल जाए इन चीज़ों से। हाँ, घरेलू नुस्खे जो बात करें, घर पर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए बात करें तो उसके लिए अगर शरीर में खून की कमी है तो सबसे अच्छा है गाय के दूध में गाय का घी मिला करके जितना आप पे पिया जा सके, 1 चम्मच 2 चम्मच 200-250 ग्राम दूध में, 200-250 ml दूध में वो मिला करके अच्छे से 1 चम्मच उसमें मिश्री का भी डाल सकते हैं मीठे के तौर पर, वो पीना है। अब इसमें क्या ध्यान रखने की क्या बात है, आपको चीनी का वर्जन करना है, मतलब चीनी का प्रतिबंध लगाना है खाने में, क्योंकि चीनी जो है ना शरीर का कैल्शियम तोड़ती है और इस क्रिया में कैल्शियम का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है,
अब बहुत सारी महिलाओं में कैल्शियम की कमी मिलती है, खून की कमी मिलती है, आयरन की कमी मिलती है। ये चीज़ें हैं क्या, वो सब चीज़ें वहीं से। तो अब आयरन की पूर्ति करनी है। आज हम बर्तन जो इस्तेमाल करते हैं वो एल्यूमिनियम के हैं, अब उसमें आयरन कहाँ है। लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करो आप, आयरन मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें दूध उबाल करके पीजिए, उसमें खाना बनाइए, आयरन मिलेगा। अब मिट्टी का जो पात्र है उसमें दूध गर्म कीजिए, या फिर मिट्टी के पात्र में भोजन बनाइए, दाल चावल जो है उसमें बनाइए, तो उससे बहुत सारे तत्व वहाँ से मिलेंगे हमारे को। कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, कोबाल्ट है, बहुत सारे तत्व। जो छोटे तत्व है ना, सूक्ष्म जो माइक्रो हैं, वो वहाँ से पूर्ति होगी, और जो मैक्रो है वो हमारे भोजन से पूर्ति होगी। जैसे हमने चावल का उदाहरण दिया। अब बिना पॉलिश का लेंगे तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो हमें मिलेगा, तो हमारे शरीर में पोषण की पूर्ति होगी। और ऊपर से हम उसको पूर्ति करने के लिए भले जो अमीनो एसिड की चेन है, या अगर हम कहें प्रोटीन पूरा करना है, अब चावल के साथ दाल मिला ली, अब उसमें थोड़ा घी मिला लिया, फैट भी आ गया, कार्ब भी आ गया और प्रोटीन भी आ गया। अब तीनों चीज़ पूरी होगी तो ये मानो कि पोषण पूरा है, ठीक है। अब सफ़ेद चावल में प्रोटीन की कमी है। अब जो दाल है, दाल भी पॉलिश वाली है। अब अरे एक चीज़ का पॉलिश लगाओगे तो शरीर भी पॉलिश होगा ही, ठीक है। अब वो पॉलिश शरीर पर लगेगी तो बहुत सारे हमारे लिकोरिया बोलते हैं जिसको, वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की समस्या, गाँव में जिसको 8 झरना बोलते हैं, मतलब वो क्या है कि शरीर का कैल्शियम जो है रिलीज होने लग जाता है बॉडी से, वो रुक ही नहीं रहा शरीर में। इसका मतलब क्या है कि शरीर हमारा इतना सबल नहीं है कि चीज़ों को पचा सके। अब उसके लिए चाहिए कि हमारी पाचन शक्ति मजबूत हो, ठीक है। विक्रम जी देखो, जब पीरियड बहुत सारी महिलाओं को उम्र से पहले बंद हो जाती हैं, हाँ। और उस दौरान उनको मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, आंखों से दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये क्या कारण है? इसकी भी एक उम्र लगभग ये मानो 50 से 55 साल इसकी एक उम्र है। मोटे तौर पर इसको समझ सकते हैं भाई, इतनी उम्र में ये चीज़ें बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं स्वतः ही। उससे अगर पहले ये चीज़ें रुक गई ना, किसी कारण से ही रुकेंगी। उसमें कारण हो सकते हैं आपका स्ट्रेस, या कोई शरीर में इंजरी, या फिर गर्भाशय को निकाल दिया गया हो, कोई ऑपरेशन हो ऐसा हुआ हो जिसके कारण कोई मतलब ये परेशानी हो गई हो। अब वो चीज़ जो रुक गई ना, जो अगर हम इसको मोटे तौर पर ये समझें, अगर कोई सफाई की कोई पाइप है, अगर वो रुक जाए तो क्या होगा वहाँ पर? बिल्कुल जो वहाँ पर होगा वही शरीर में होगा। अगर जो चीज़ रुक गई है ना, तो वो तो उपद्रव करेगी। उसके कारण क्या क्या हो सकता है आप रोग देख सकते हैं। साइड इफेक्ट शरीर पे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और जो झाइयाँ के जो वीडियो पिछली बनाई थी ना, कमेंट बॉक्स में हमारे दर्शकों के कमेंट भी थे कि छाइयों के बारे में, छाइयों के बारे में था, वो उसी के कारण होती है। वो उसका भी एक कारण है, उसका भी एक कारण है। और उसका छाइयों का जो कारण था, ज़्यादातर महिलाएं जो गर्भावस्था है ना, प्रेगनेंसी में बहुत सारी दवाइयाँ, और हो सकता है उसमें पोषण की फिर कमी रही हो, तो उसके कारण जो खून शरीर में खून की कमी आती है ना, उसके कारण जो त्वचा अभी तो ग्लो जो करना है, चिकनाई नहीं तो करना है, उसका भी एक कारण यही है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं पोषण की कमी आई है, खून की कहीं ना कहीं कमी आई है। जब कमी पोषण की आती है तो जो पीरियड के दौरान दूषित खून निकलता है, हाँ, तो वो जरूरी होता है निकलना, और वो नहीं निकलता है तो फिर शरीर में साइड इफेक्ट आते हैं। फिर शरीर में साइड इफेक्ट आते हैं। तो विक्रम जी आप ये बताइए, मतलब अगर हमारे दर्शक आपसे यहाँ से देसी दवाई लेके जाना चाहे तो ले जा सकते हैं? हाँ, लेकर जा सकते हैं, फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। अब कई लोगों का फ़ोन, अब वीडियो तो पूरे वर्ल्ड वाइड फैलेगी। अब कई बाहर के क्षेत्र से फ़ोन आते हैं, अदर स्टेट से, अदर राज्य से, तो आने में जो सामर्थ्य नहीं है, सक्षम नहीं है भाई, आने में दूर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उनके लिए विशेष ये है कि हम कोरियर के माध्यम से उनके पास वो चीज़ें भिजवा देते हैं। अगर कोरियर की भी व्यवस्था अगर वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर हम कोई ऐसे उनको जड़ी बूटियाँ बता सकते हैं जो आप इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं आप? सलाह ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखिए, निःशुल्क, मतलब उसका कोई शुल्क नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आज हमारे दर्शकों की काफ़ी डिमांड थी, तो आर्य विक्रम वैद्य जी के पास थे। तो आज हमने बात की है जो महिलाओं को लेकर, स्पेशल बात की है पीरियड को लेकर, जिसको मासिक धर्म भी बोलते हैं। तो इस पर लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये सच्चाई है कि महिलाएं अपनी समस्याओं को बता नहीं पाती है, और कहीं ना कहीं वे बीमारियां फिर बड़ा रूप धारण ले लेती है। क्योंकि विक्रम जी क्या होता है, कई बार ये छोटी छोटी बीमारियों को हम अनदेखा कर देते हैं इन चीज़ों को, लेकिन वो फिर बड़ा रूप धारण करती है। वो बड़ा रूप, ये मानो आप गर्भाशय में रिसोली सुना होगा आपने? बिल्कुल। अब गर्भाशय की गांठ जिसको कहते हैं ना, वो हो गया, गर्भाशय का कैंसर तक लोगों को हो जाता है। बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है।
छोटी छोटी लापरवाहियाँ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी गहराई से अगर हम चलें, देखो ये चीज़ एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है। और इतना समय भी नहीं रहता कि भाई अगर हम पूरा गहराई से बात करने लग जाएं तो बहुत लंबा विषय है, कई घंटों की इस पर बात हो सकती है। अब मोटे तौर पर यह है कि अपनी साफ़ सफाई रखें, अपने वस्त्रों की साफ़ सफाई रखें, खाने का ध्यान रखें, और जो इनमें जहाँ तक संभव हो सके है ना, अच्छे पदार्थों का इस्तेमाल करें खुद से। ज़्यादा बाज़ार पर निर्भर मत हो। अगर सुरक्षित और स्वस्थ रहना चाहते हो, ज़्यादा बाज़ार पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें मानसिक तौर पर हमारे दृष्टिकोण को चेंज करना है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे पास हैं, जिसका खुद इलाज वहीं पे है। जिसका खुद इलाज वहीं पर है। तो देखिए, मतलब बहुत अच्छी बात बताई है आर्य जी ने कि आपको अपने घर से शुरुआत करनी है। जो बाज़ार की तली हुई चीज़ें हैं कम से कम ना खाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि वही हमारे शरीर में जाके परेशान करती है, उन चीज़ों की कमी पैदा करती है, हमें परेशान करती है। तो इस चीज़ पे लेकर आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या कहना है, और कमेंट बॉक्स में आप को ये भी बताना है कि अगले किस मुद्दे पर, महिलाओं के किस मुद्दे पर को लेकर आर्य जी से हम बात करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आता रहता है, कई बार बताते भी हैं कि इस चीज़ के बारे में पूछिए, इस चीज़ के बारे में पूछिए। हम पूछते रहेंगे लगातार। आप तस्वीरों को शेयर भी करते रहिए, और आपकी क्या समस्या है आप हमारे सामने रखते रहिए, और फ़ोन आपको स्क्रीन पर दे दिया गया है तो आप सलाह भी ले सकते हैं। विक्रम जी, एक बात और पूछना चाहूँगी जी। वैसे तो हम आपसे 10 दिन में 15 दिन में मिलते रहते हैं। हाँ। कोई एक नई वीडियो हमारी जो महिलाओं की समस्या उस पर बनाते ठीक रहते है। हैं, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट आपसे जुड़ना चाहे, क्योंकि कई बार क्या होता है फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाते हैं, और भी हाँ। बहुत सारे काम होते हैं, जी। तो कैसे जुड़ पाएंगे? हाँ, पहले तो उनको मैं एक मैसेज दे दूँ, जिसका मैं फ़ोन ना उठा पाऊँ, वो आप मेरे वही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें। जी। मैं जो व्हाट्सएप मैसेज आता है मेरे पास, उसको मैं देख लेता हूँ, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, भाई इसको क्या उत्तर देना है। अगर तत्काल में उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे को उसको थोड़ा जानना पड़ेगा, जी। ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसी ही बात कह देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई मेरे पर भरोसा करके मेरे से कुछ पूछ रहा है ना, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उसका भरोसा रखूँ। बिल्कुल। इसलिए अगर थोड़ा 2-4 दिन का समय लग भी सकता है, तो उसमें कोई ये नहीं है कि भाई मेरे पास मैं इतना महंगा हो गया कि भाई कोई उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। उसमें बस यही है कि व्यवस्थाएं कुछ इतनी हो जाती हैं। और दूसरा, टेक्नोलॉजी का मैंने भी आप जैसे लोगों से सीखा है, भाई यूट्यूब पर चैनल वगैरह के बारे में। एक चैनल मैंने ही बनाया है जिसका गव्य सिद्ध विक्रम आर्य के नाम से है। उस पर मैं जैसे जैसे समय लगता है, जड़ी बूटियों की शुद्धता, औषधियों की पहचान, रोगों के विषय में, उस पर मैं डालता रहता हूँ, जानकारी देते रहता हूँ। हालांकि अभी तक उस पर इतना ज़्यादा नहीं है, और एकदम से हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए आप लोग एक्सपर्ट हो, आप जानते हो कितना कुछ लगता है। अब उसके लिए थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं जैसे जैसे बनेंगी, समय जैसे जैसे निकलेगा, मैं उसके माध्यम से डालता जाऊँगा। लोग वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं पर्सनल तौर पर भी उनको मैसेज कर सकूँ। तो आर्य जी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जो यूट्यूब का लिंक है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। जानकारी ये औषधियों के साथ डालते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में फिर कहूँगी, आपको अपनी समस्याएं बतानी है, किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए जब हमारे अंदर कोई भी बीमारी है या कोई भी समस्या है उस चीज़ को लेकर। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं देहात में या शहरों में, उनको इस चीज़ से फ़ायदा मिल सके। और कॉन्टैक्ट फिर वही स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो मिलते रहेंगे दोस्तों इसी के साथ, फिर मिलेंगे। जय हिंद।